पहले भारत में आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। देश के कई लोग, खासकर रेलवे से जुड़े यात्रियों और कर्मचारियों के लिए रेल बजट किसी त्योहार से कम नहीं हुआ करता था। इस बजट में यात्रियों को नई ट्रेनों की घोषणा, मौजूदा सुविधाओं में सुधार और टिकट के किराए में बदलाव जैसी उम्मीदें रहती थी। यानी देश का एक बड़ा वर्ग सीधे रेल बजट से प्रभावित होता था। लेकिन 2017 से भारत में सिर्फ एक ही संयुक्त बजट पेश किया जाता है, जिसे आम बजट कहा जाता है, यूनियन बजट कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव किया क्यों गया और इसे लागू करने का सुझाव किसने दिया। तो चलिए इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि रेल बजट जो पहले अलग से पेश किया जाता था, उसको मर्ज क्यों किया गया, संयुक्त बजट क्यों बनाया गया, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। रेल बजट और आम बजट, इसका इतिहास क्या है, चलिए सबसे पहले आपको वही बताती हूँ। तो साल 1924 के बाद से भारत में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। ये 92 साल पुराना इतिहास था, परंपरा थी। हर साल फरवरी में आम बजट पेश होता था और रेलवे अपने अलग बजट के जरिए नई ट्रेन सुविधाएं और वित्तीय जरूरतों को संसद में पेश करता था। लेकिन 21 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि अब रेल बजट को आम बजट में शामिल किया जाएगा, उसमें ही मर्ज किया जाएगा। उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। इसके बाद 1 फरवरी 2017 को आज़ाद भारत का पहला संयुक्त बजट 2017 संसद में पेश किया गया। इस तरह देश में अलग अलग बजट की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये विलय क्यों हुआ, ये मर्ज क्यों किया गया रेल बजट आम बजट के साथ। तो बता दूं कि रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के पीछे 2 बड़े कारण थे: राजस्व में कमी और नीति आयोग की सलाह। राजस्व में गिरावट की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद रेलवे का राजस्व धीरे धीरे घटने लगा। 1970 के दशक में रेलवे का राजस्व पूरे केंद्रीय बजट का केवल 30% रह गया और 2015-16 में ये घटकर सिर्फ 11.5% यानी 11.5% रह गया। विशेषज्ञों ने देखा कि अलग अलग रेलवे बजट अब अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से जरूरी नहीं रह गया है। नीति आयोग की सलाह क्या थी, उसको भी देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने सरकार को दशकों पुरानी इस परंपरा को खत्म करने और रेल बजट को आम बजट में मिलाने की, शामिल करने की सलाह दी। इस पर कई समितियों और विशेषज्ञों ने विचार भी किया। खासकर विवेक देवराय और किशोर देसाई की रिपोर्ट को आधार मानकर सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब बात करते हैं कि संसद और वित्तीय प्रोसेस क्या कुछ रहा। तो रेलवे बजट के आम बजट में विलय के बाद वित्त मंत्रालय अब रेलवे के अनुमानों के साथ एक संयुक्त विनियोग विधेयक तैयार करेगा। ये विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और सभी विधायी कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा संभाले जाएंगे। इसके तहत रेलवे को अब सरकार को लाभांश देने की आवश्यकता नहीं होगी और रेलवे का पूंजी प्रवाह भी समाप्त कर दिया गया है। रेलवे का पूंजीगत व्यय यानी कि खर्चा अब वित्त मंत्रालय से मिलने वाली बजटीय सहायता से कवर होगा। लेकिन रेलवे बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की प्रक्रिया जारी रखेगा। अब ये जो मर्जिंग हुई है, जो विलय हुआ, इसका उद्देश्य क्या रहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से क्या कुछ सुधार रहा, तो वो भी देख लेते हैं। तो रेल और आम बजट के विलय का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बजट को जोड़ना नहीं था। ये कदम सरकार के वित्तीय लक्ष्यों को समग्र रूप से देखने और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और ज्यादा बेटर बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया था। अब हाईवे, रेलवे और जलमार्ग के बीच बेहतर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन होगा। इसका मतलब यह है कि देश की ट्रांसपोर्ट नीति, योजना और संसाधनों का प्रबंध ईजी और एकीकृत हो जाएगा। अब यूनियन बजट पेश होना है फरवरी में। यूनियन बजट 2026 से बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। अब इसमें क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यूनियन बजट 2026 के लिए कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, कई खबरें चल रही हैं। विशेषज्ञों और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला जो घोषणा हो सकती है रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश को लेकर हो सकती है। नई हाई स्पीड रेल परियोजना और इलेक्ट्रिक ट्रेन नेटवर्क पर फोकस रहेगा। दूसरा, किराए में बदलाव और सब्सिडी पर घोषणा हो सकती है। आम यात्रियों के लिए टिकट किराए पर राहत या नई सब्सिडी स्कीम आ सकती है। तीसरा, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हाईवे, रेलवे और जलमार्ग के बीच एकीकृत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन सकता है। चौथा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया पहल जो है उस पर फोकस रह सकता है। रेलवे और अन्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम जो है वो आगे बढ़ सकता है। पांचवी जो घोषणा ऐसा हो सकता है कि ये
हमें देखने को मिले वो होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर युवा वर्ग के लिए नई योजनाएं और सरकारी रोजगार सृजन होगा। यानी इस बजट में न सिर्फ रेल और ट्रांसपोर्ट बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और डिजिटल विकास पर भी फोकस रहेगा। ये तो अभी सुना जा रहा है, बजट आने पर ही पता चलेगा कि क्या आम जनता की उम्मीदों पर ये खरा उतरा है या नहीं। चलिए वापस आते हैं रेल बजट पर। तो कुल मिलाकर रेल बजट का आम बजट में विलय पुरानी प्रथा को खत्म करने और आधुनिक वित्तीय दृष्टिकोण अपनाने को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यात्रियों और जनता को नई सुविधाएं, ट्रेन और सेवाओं के लिए केवल एक ही बजट पर ध्यान देना होगा। इससे सरकार और रेलवे दोनों का योजना और संसाधनों का प्रबंधन आसान, ट्रांसपेरेंट और स्मार्ट हो जाएगा। साथ ही यूनियन बजट 2026 के जरिए आम जनता, युवा और व्यावसायिक सेक्टर में नई उम्मीदें जगी हैं। नई घोषणाएं और योजनाएं देश के विकास, रोजगार और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। आपका क्या कहना है? रेलवे बजट का यूनियन बजट में विलय हो गया, उसके बाद क्या ये उतना बेनिफिशियल है या अलग ही ठीक था? कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।